जय श्री महाकाल दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास उन्हीं के लिए हम पिछले साल का जो पेपर है उसको लेकर आए हैं। अभी तक जिनका पेपर नहीं हुआ है वो रिवीजन कर ले, हो सके शायद यही पेपर दोबारा से आने के चांस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए H2SO4 NH4OH, ऑप्शन नंबर बी NHO3 NH4OH, ऑप्शन नंबर सी HCl NH4OH, ऑप्शन नंबर डी HCl NaOH। तो इसका सही है राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी NHCl NH4OH। और क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? ऑप्शन नंबर ए, कारकों में एक में परिवर्तन नहीं किया जा सकता इसलिए वे अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अल्पकाल में एक फर्म सभी आगतों में परिवर्तन नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी, एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में किसी एक आगत में परिवर्तन नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में किसी एक आगत में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होने वाला। क्वेश्चन नंबर 3, मेंढकों में मानव की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं लेकिन वे अपने खालिस्तान से भी सांस शोषण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, श्वास प्रणाल, ऑप्शन नंबर बी, सांस रंध्रों, ऑप्शन नंबर सी, क्लोम, ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा के कारण वह फेफड़े की तरह काम करते हैं और सांस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से खालिस्तान अनुप्रवाह यानी कि डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए, मानसून के द्वारा भूजल के पुनर्भरण को रोकने से। ऑप्शन नंबर बी, जल आपूर्ति कम होने के कारण जल के खारे होने से। ऑप्शन नंबर सी, जल प्रवाह कम होने के कारण भूम जल स्तर कम होने से। ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ में खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी उस गोले का वक्रता केंद्र है जिसका कटा हुआ भाग होता है। कथन नंबर 2, गोलीय दर्पण का द्वारक डी उस गोले का व्यास होता है दर्पण जिसका कटा हुआ भाग होता है। कथन नंबर 3, मुख्य फोकस एफ गोलीय दर्पण के ध्रुव पी पर वक्रता केंद्र सी के बीच का संबंध मध्य बिंदु होता है। इसके ऑप्शन होने वाले हैं ऑप्शन नंबर 1, केवल S1 और S3 सही। ऑप्शन नंबर बी, S1 S2 और S3। ऑप्शन नंबर सी, केवल S1 और S2। ऑप्शन नंबर डी, केवल S1। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केवल S1 और S3। इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर S1 और S3। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन, सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। धारणा 1, सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है। धारणा 2, सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है। ऑप्शन है केवल धारणा 1 निहित है। धारणा 1 और 2 दोनों ही निहित हैं। ऑप्शन नंबर सी, ना तो धारणा 1 और ना ही 2 निहित है। ऑप्शन नंबर डी, केवल धारणा 2 निहित है। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हैं, और बताएं कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। पहला कथन, कुछ बर्तन मिट्टी हैं, कुछ बर्तन फूल हैं, कुछ फूल मिट्टी हैं, सभी मिट्टी कीड़े हैं। निष्कर्ष, कुछ फूल कीड़े हैं,
कुछ बर्तन फूल है। ऑप्शन नंबर ए, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, दोनों निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 पालन करते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से अपसारित होता हुआ प्रतीत होता है। लेंस की क्षमता कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए प्लस 0.25 डी, ऑप्शन नंबर बी 0.25 डी, ऑप्शन नंबर सी प्लस 4 डी, ऑप्शन नंबर डी -4 डी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी -4 डी, इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 कथनों और उसके बाद 2 निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए हैं। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और बताएं कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। कथन, कुछ घड़ियां दीवार घड़ियां हैं, सभी दीवार घड़ियां टावर हैं, सभी टावर ईंटें हैं। निष्कर्ष पहला, कुछ ईंटें घड़ियां हैं। निष्कर्ष 2, कुछ दीवार घड़ियां ईंटें हैं। ऑप्शन होने वाले हैं केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि संख्या 63, 11, 62, 4 में प्रत्येक विषम अंक को 2 से गुणा किया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का अंतर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 5। क्वेश्चन नंबर 11, यदि संख्या 94, 38, 72, 51 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले 5वें और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 14। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 11। 11 इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।